प्रिय साधक मित्रों, आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी दैनिक समस्याओं से परेशान है। अमीर, शक्तिशाली और सफल आदमी बनने की चाह भी हर किसी को है। परिश्रम और अथक प्रयास करके वह थक चुका है। वह इन सब समस्याओं का हल तंत्र साधना में ढूंढ रहा है, परंतु परेशानी ये है कि वह तंत्र साधना पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा। अगर आप भी यही सोच रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं योगिनी साधना के बारे में। क्या है योगिनी साधना, क्यों करें हम योगिनी साधना, कैसे विश्वास करें हम योगिनी साधना पर। भगवान शिव ने देवी पार्वती को क्या बताया इस साधना के बारे में। साधक मित्रों, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आपके अपने आइडियल मंत्र और इन हार्मनी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। योगिनी साधना की पूरी जानकारी के लिए और साधना को सफल बनाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में साधना विधि को स्पष्ट मंत्रों के साथ बड़ी ही सरलता से समझाया गया है। और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें फॉलो करें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। योगिनी साधना अन्य तांत्रिक साधनाओं की अपेक्षा में आसान साधना है और हर परिस्थिति में अनुकूल भी। इनका जिक्र भी कई धर्मों के शास्त्रों में वर्णित है, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म आदि। बात करते हैं हिंदू धर्म में वर्णित भगवान शिव और पार्वती संवाद के बारे में। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती ने वेश बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण किया। पार्वती जी ने देखा कि मनुष्य इस धरती पर कई कठिनाइयों और कष्टों का सामना कर रहे हैं। ये देखकर उनकी आत्मा दुखी हो गई और उन्होंने भगवान शिव से सवाल किया, हे भगवान, स्वर्ग में देवताओं के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां अप्सराएं उनकी सेवा करती हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है, वे अमर हैं और उन्हें हमेशा यौवन प्राप्त रहता है। लेकिन पृथ्वी पर मनुष्यों की इच्छाएं पूरी नहीं होती और वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य भी देवताओं की तरह तेजस्वी और शक्तिशाली बन सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और दिव्यता की ओर बढ़ सके? भगवान शिव पृथ्वी जगत के मानव उद्धार के लिए इस पर क्या उत्तर देते हैं, जरा ध्यान से सुने। हे देवी पार्वती, योगिनी साधना एक ऐसा अनमोल उपाय है जो मनुष्य को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है और भौतिक तथा आध्यात्मिक सफलता दिलाता है। इस साधना के परिणामस्वरूप भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ये साधना तत्काल फल देने वाली होती है और सभी असंतुष्ट इच्छाओं को पूरा करती है। नमस्ते मित्रों, आओ जाने कि शिव और पार्वती के संवाद से हमें क्या सीखने को मिलता है। शिव और पार्वती के इस संवाद से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन में योगिनी साधना का कितना गहरा महत्व है। दरअसल योगिनियां एक तरह की देवियां होती हैं और देवताओं के वर्ग के यक्ष और गंधर्व जैसी योनियों के समान ही इनकी भी खास अहमियत है। ये तंत्र साधनाओं की आधारभूत देवियां होती हैं, जिनके पास अपूर्व सौंदर्य और तंत्र के गुप्त रहस्यों का गहरा ज्ञान होता है। वे सिर्फ नारी आकृतियां नहीं हैं, बल्कि दया से भरी और भरपूर सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं। उनके प्रत्येक रोम में साधना की शक्ति समाई होती है और उनकी आंखों में तंत्र की प्रखरता छिपी होती है, जो हर तांत्रिक साधना की आधारभूत शक्ति है। उनका सौंदर्य झील की गहरा और रहस्यमय होता है, जिसमें सामर्थ्य और करुणा का अद्वितीय संगम होता है। इनका फिट शरीर और गोरा रंग अद्वितीय सौंदर्य का प्रतीक है। जिनके जीवन में योगिनियों का साथ होता है, उनके लिए असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं रह जाता। जो भी व्यक्ति इनकी दिव्य आभा और तेजस्विता से परिपूर्ण सहयोग को प्राप्त करता है, उसकी हर कठिनाई आसान हो जाती है और वह दिव्यता की ओर बढ़ता है। सौंदर्य साधनाओं के तहत अप्सराएं और यक्ष जैसी विविध साधनाओं के विधि विधान भी प्राप्त होते हैं। जहां अप्सराएं और यक्ष जैसी सौंदर्य साधनाएं भोग की दुनिया में आनंद प्रदान करती हैं, वहीं योगिनी साधना का प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा और खास है। दूसरी साधनाएं जीवन में सुख और आनंद तो देती हैं, लेकिन केवल भोग की सीमाओं तक ही रहती हैं। वहीं योगिनी साधना के माध्यम से आपको ऐसी दिव्य सौंदर्य की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं जो तंत्र की विशिष्ट क्रियाओं में आपकी मदद करती हैं। इनका सौंदर्य न केवल शानदार होता है, बल्कि इसमें साधना की गहराई और शक्ति भी छिपी होती है। ये योगिनियां सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन जैसी तंत्र की गुप्त और चुनौतीपूर्ण क्रियाओं में सहायक होती हैं। वे आपको खेचरी विद्या, वायु गमन, रस सिद्धि, भूगर्भ सिद्धि, वशीकरण, शत्रु स्तंभन, मनोकामना पूर्ति, दिव्य रसों की सिद्धि, अदृश्य होने की शक्ति, यौवन और बल की प्राप्ति जैसी कई अद्वितीय सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनके साथ जुड़ने से आप पल भर में संपूर्ण विश्व के सबसे अद्वितीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल सकते हैं। अन्य सौंदर्य साधनाओं की तुलना में
योगिनी साधना न सिर्फ सहजता और तीव्रता से सिद्ध होती है, बल्कि अद्भुत फल भी देती है। जब योगिनी साधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है, तो योगिनी से साक्षात्कार होना निश्चित है। इस साधना की शक्ति और तेजस्विता के चलते इसे बेहद गोपनीय रखा गया है और गुरु शिष्य परंपरा में सीमित किया गया है। इसके बारे में बहुत से भ्रम और डरावनी कहानियां फैला दी गई, जैसे कि योगिनियां भयानक रूप वाली होती हैं और लोगों को हानि पहुंचाती हैं। असल में योगिनियां बेहद सौम्य और निर्मल सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं। जब आप उन्हें सिद्ध कर लेते हैं, तो ये साधनाएं आपके जीवन में हर संभव सहायता प्रदान करती हैं और आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाती हैं। इन योगिनियों की बाहरी सुंदरता के साथ साथ वे गहरे आंतरिक गुणों से भी परिपूर्ण होती हैं। जो भी इन्हें प्रिय रूप में प्राप्त करता है, वो खुद को खेचरी विद्या, रस सिद्धि, पारद सिद्धि, भूगर्भ सिद्धि, वशीकरण, शत्रु स्तंभन, अदृश्य होने की शक्ति, यौवन और बल की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, दिव्य रसों की सिद्धि जैसी अनगिनत सिद्धियों के साथ पाता है। वास्तव में योगिनी साधना के बिना तंत्र की पूर्णता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस साधना को जीवन में अपनाए बिना तंत्र को सही मायने में समझना संभव नहीं है। तंत्र भोग और मोक्ष दोनों को साथ लेकर चलता है और जीवन के दोनों पहलुओं को संतुलित करता है। हालांकि कुछ स्वार्थी तांत्रिकों के गलत प्रयोगों की वजह से सम्मोहन और उच्चाटन जैसी तांत्रिक क्रियाओं को गलत नजरिया दिया गया है, लेकिन असल में ये क्रियाएं न तो व्यभिचार से भरी हैं और न ही इनका उद्देश्य दूषित है। तंत्र की पूर्णता पाने के लिए इन साधनाओं मन भी दक्षता हासिल करना अनिवार्य है। तांत्रिक ग्रंथों में 64 प्रकार की योगिनी का वर्णन मिलता है। प्रत्येक योगिनी का अपना विशिष्ट महत्व है और उसके अनुसार अलग अलग मंत्र और साधना विधियां होती हैं। सभी योगिनियां अपने आप में दिव्य और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण होती हैं। इनकी सिद्धि के बाद ये साधक को अद्वितीय दिव्यता प्रदान करती है और उसे एक पल में उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां पहुंचना साधक के स्वयं के प्रयास से संभव नहीं होता। साधकों की जानकारी के लिए मैं यहाँ षोडश योगिनियों के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं महेश्वरी योगिनी के बारे में। माहेश्वरी योगिनी की साधना से साधक की जीवन की सभी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये योगिनी साधक को कई रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान प्रदान करती है। अब बात करते हैं दिव्य योगा योगिनी के बारे में। दिव्य योगा योगिनी का सहचर्य प्राप्त करने के उपरांत ही योग विद्या को पूर्णता से समझकर खेचरी विद्या में पारंगत हुआ जा सकता है। महायोगा योगिनी की बात करें तो उनकी ऊर्जा अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली है। ये योगिनी अपने साधक को मान सम्मान से संबंधित कई सिद्धियां और समृद्धि प्रदान करती हैं। जब आप इस योगिनी की साधना को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आप पूरे विश्व में कीर्ति प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कालरात्रि योगिनी के बारे में। कालरात्रि योगिनी की साधना साधक को अकाल मृत्यु तथा गुप्त शत्रुओं द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोगों से सुरक्षा देती है। इसके अलावा साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान की गहराई से जानकारी प्राप्त होती है। अब बारी है सिद्ध योगा योगिनी की। सिद्ध योगा योगिनी को अपने जीवन में उतारने के बाद किसी भी अन्य साधना में असफलता का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है, यानी कि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ समझने की क्षमता प्राप्त करता है। हुंकारी योगिनी की बात करें तो उनकी साधना से साधक अपने शत्रुओं की पूरी सेना को अकेले ही पराजित करने की शक्ति प्राप्त करता है। भुवनेश्वरी योगिनी की बात करें तो उनकी साधना से साधक वाक सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। कामाक्षी योगिनी की बात करें तो उनकी पूजा सिर्फ केसर से की जाती है। इसे सिद्ध करने पर साधक को कायाकल्प, कामदेव की तरह यौवन, अपार बल और पौरुष प्राप्त होता है। साथ ही सभी प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। हस्तिनी योगिनी की बात करें तो उनकी साधना से साधक उच्चाटन, स्तंभन जैसे शक्तिशाली तंत्र क्रियाओं में माहिर हो जाता है और मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और चराचर संसार को सम्मोहित और वशीभूत करने की क्षमता प्राप्त करता है। विश्वरूपा योगिनी की बात करें तो उनकी साधना के उपरांत साधक को भूगर्भ सिद्धि तथा विपुल धन वैभव की प्राप्ति होती है और वह समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। साथ ही उसके अंदर की विषय वासनाएं समाप्त होकर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मंत्र योगिनी की बात करें तो उनके सानिध्य में साधक को मंत्र साधनाओं में त्वरित सफलता मिलती है और वो अदृश्य होने की विद्या में दक्ष हो जाता है। चक्रिणी योगिनी की बात करें तो चक्रिणी योगिनी योग और दिव्य रसों की कई सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम होती है और साधक को आनंद और संपूर्णता का अनुभव कराती है। अब बारी है शंखिनी योगिनी की।
शंखिनी योगिनी की साधना से साधक समस्त विपत्तियों, बाधाओं, शत्रुओं आदि से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है और साधक आनंद पूर्वक साधनाओं में सफलता की ओर अग्रसर होता है। शुभरा योगिनी की बात करें तो शुभरा योगिनी साधना से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे वो परम पद को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। पद्मिनी योगिनी की बात करें तो पद्मिनी योगिनी की साधना से साधक पूर्ण कायाकल्प, पौरुष व अतीन्द्रिय क्षमताएं प्राप्त करते हुए साधनात्मक पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। अब बारी है वैताली योगिनी की। वैताली योगिनी की साधना से साधक को अत्यंत तेजस्विता प्राप्त होती है। ये योगिनी साधक को अपने सभी शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति देती है और मंत्र साधना में भी सफलता प्राप्त कराती है। ये साधना किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, युवा हो या वृद्ध। इस प्रकार योगिनी की साधना साधक को जीवन के हर पहलू में सफलता और शक्ति प्रदान करती है। आओ जाने कैसे करें इस साधना को। साधना सामग्री तैयार करें। इस साधना के लिए षोडश योगिनी यंत्र और योगिनी माला की आवश्यकता होती है। ये सभी वस्तुएं योगिनी तंत्र के अनुसार मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। साधना को योगिनी एकादशी या किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। ये साधना 11 दिन तक की जाती है। रात्रि में 9 बजे के बाद स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और पीले आसन पर बैठें। सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला रेशमी वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों पर षोडश योगिनी यंत्र स्थापित करें। गुरु पूजन करें और गुरु मंत्र की 4 माला जपें। इसके बाद गुरुदेव से इस साधना को संपन्न करने की आज्ञा प्राप्त करें और सफलता हेतु आशीर्वाद लें। हाथ में जल लेकर साधना के प्रथम दिन संकल्प करें। नित्य संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं क ख ग गोत्र क ख ग पिता क ख ग की संतान अपनी आध्यात्मिक साधना में षोडश योगिनी साधना को संपन्न कर रहा हूँ या रही हूँ। मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ताकि मैं साधना में तीव्रता के साथ आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकूं। यंत्र के समक्ष योगिनी का ध्यान करते हुए कुमकुम, अक्षत, केसर, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से यंत्र का पूजन करें। योगिनी माला का उपयोग कर मूल षोडश योगिनी मंत्र का 4 माला जप करें। मंत्र पर ध्यान दें। ओम ऐ ह्रीं क्लीं श्रीं वम श्रीं धम श ध्रीं ह्रीं हनि नु प्रो यम शम गुण षोडश योगिन्ये नमः। मंत्र एक बार फिर से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं वाम श्रो धरीं शम ड्रीं क्रीं ह्लीं नोम प्रोम यम शम गुम षोडशा योगिन्ये नमः। साधना की सावधानियां। साधना के दौरान कम से कम बोलें और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। अल्प भोजन करना उत्तम रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना में प्रवृत्त होने से पूर्व यदि आप षोडश योगिनी दीक्षा प्राप्त करते हैं तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति मिलेगी, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको किसी बात में कंफ्यूजन हो या किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट में अपने सवाल पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।